हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि एनसीईआरटी हमारे मेंस की प्रिपरेशन में एक बहुत ही अहम रोल जो है अहम भूमिका अदा करती हैं। और हमने पेपर 4 को ही उठाया था क्योंकि पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि हमें अपनी तैयारी में और किस चीज़ को हम शामिल करें कि हमारा आंसर बहुत बेहतर हो जाए। जैसे होता है हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं और हमारे औजार पुराने हैं या उसमें जंग लग गया है, तो हमें अपने औजारों को शार्प करने की ज़रूरत है। अगर कोई नया हमें औजार चाहिए तो उसको ऐड भी करने की ज़रूरत है। तो ऑलरेडी हमारे पास साइंस को कवर करने के लिए एनसीईआरटीज़ थी। 10th लेवल की हम एनसीईआरटी करके जाते हैं। साथ में हम सीजी बोर्ड की भी जो 10th की बुक है साइंस की वो हमने कवर किया हुआ है। बहुत सारे कोचिंग के नोट्स हैं जो हमारे पास हैं। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए? क्वेश्चन उठाए गए हैं लाइन टू लाइन 12th की एनसीईआरटी से। और वो हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा है कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन में डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। इवन एक एक चैप्टर से 3 3 4 4 क्वेश्चन जो है उठाए हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ऑलरेडी नोट्स हैं, हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें उसे एनरिच करना है। तो एनरिच करने के लिए हालांकि आप लोगों को पता होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्स्ट बुक आपकी अवेलेबल होती है एनसीईआरटी की। फिर भी जिन्हें यदि नहीं जानकारी हो तो मैं एक बार बता देती हूँ ये कैसे खुलता है। देखिए आप टेक्स्ट बुक ये एनसीईआरटी का आप टाइप करेंगे तो ये खुल जाएगा आपका। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है क्लास। जैसे मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे क्लास 12th हम सेलेक्ट कर लिए। सब्जेक्ट देखते हैं, हम रसायन देख चुके हैं, केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी देखते हैं। बायोलॉजी में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे। कहाँ गया बायोलॉजी? ये है। ठीक है, बायोलॉजी हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम बुक का टाइटल देखिए। इंग्लिश वाले जो हैं वो क्या करेंगे, बायोलॉजी करेंगे, और जो हिंदी में देखना चाहते हैं वो जीव विज्ञान करेंगे। तो हमने जीव विज्ञान, अब ये गो लिखा है, हमने इसको क्लिक किया। अब ये देखिए हमारे पास जो है कवर बुक आ चुकी है जीव विज्ञान की। इसमें जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं देखिए 1 से लेकर के 13 तक का चैप्टर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं कंप्लीट बुक। बट नो नीड, हमें और ज़्यादा अपने जो सोर्सेस हैं इसको बहुत ज़्यादा विस्तारित नहीं करना है। हम शॉर्ट में जाएंगे। कोई सा भी चैप्टर हम ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए चैप्टर नंबर 13 हमने ओपन किया। ये ऐसा आ जाएगा नीचे पीडीएफ, आप इसको ओपन करेंगे। देखिए अध्याय 13 जैव विविधता एवं संरक्षण आपके सामने आ चुका है। आपको पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक है सीजीपीएससी का। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेंस का क्वेश्चन पेपर है और उसमें ये टॉपिक ना हो। इसके अलावा भी जो नॉर्मल जीएस के क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी ऐसे में भी ये यूज़ होता है। इस चैप्टर को हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसमें देखिए जैव विविधता एवं संरक्षण, इसके बारे में डिटेल है। जैव विविधता का कभी कभी डेफिनेशन आ जाता है, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। और लास्ट ईयर का जो 2025 का क्वेश्चन पेपर है उसमें आप देखेंगे कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वाला मतलब जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। तो हम ये बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। प्लस ये देखिए अपनी आँखों को बहुत ही सुंदर दिखने वाला ये डायग्राम भी है इसमें। अगर हम इसे आंसर में कोट करेंगे तो हमारा आंसर एनरिच होगा। साथ में देखिए इसमें बीच बीच में बहुत सारे देखिए ये सब चार्ट वगैरह ग्राफ दिए हुए हैं, कहीं ना कहीं इसका उपयोग किया जा सकता है। तो हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये 5 से 6 पेज का एक चैप्टर है, इसको एक कहानी जैसा पूरा पढ़ जाना है शुरू से लास्ट तक। और कहानी पढ़ के इसमें आपको लगता है कि कुछ पॉइंट है जिसे हम एक पेज में या 2 पेज में, ठीक है, इसको शॉर्ट में वहाँ पे हम लिख लें, नोट डाउन कर लें और उसे अपने आंसर में या फिर आपका जो नोट्स बना हुआ है उसी में कहीं पे जगह दे करके इसको इंक्लूड कर लें। ये देखिए जैव विविधता की क्षति, ये सबसे ज़्यादा मतलब कहा जाए तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हॉट स्पॉट के बारे में इसमें भी इंडिया का डायग्राम बना के आप बता सकते हैं कौन कौन से हॉट स्पॉट्स हैं अपने पास, उनकी आवासीय क्षति कैसे हो रही है, विखंडन कैसे हो रहा है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, क्या उसके हो सकते हैं, उपाय क्या करना है हमको। ठीक है। एक बार आ चुका है क्वेश्चन में पृथ्वी का फेफड़ा है ना, लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है। अमेजन का जो वर्षा वन है। देखिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के व्यू से हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण देखिए ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है लास्ट ईयर। इन सिटू, एक्स सिटू, है ना, कितने प्रकार के हॉट स्पॉट हैं, कितने प्रकार की समृद्ध जातियाँ वहाँ पे निवासरत हैं। ये बस 5 से 6 पेज का है और फिर सारांश दिया हुआ है। हमने सिर्फ एक चैप्टर खोला और हमको पता चला कि लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन पेपर में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो ऐसी स्थिति में हम कैसे इसको इग्नोर कर सकते हैं, आप ही बताइए। ठीक है, हम और कोई सा देखते हैं रैंडमली, और कोई सा चैप्टर ओपन करके देखते हैं। चैप्टर 10, चैप्टर 10 हमने ओपन किया। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, ट्रेंड में है ये, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो हम देख रहे हैं कि एआई के साथ साथ, और ये जो ड्रोन दीदियों का कंसेप्ट आया है ना, हम अपने खेतों में चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, और हम किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगस, और मतलब ऑर्गेनिक तरीके से हम कैसे खेती करें जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की प्राप्ति हो, जिससे हम 140 करोड़ जनसंख्या का पेट भी भर सकें, साथ में वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो कि हम मार्केटिंग भी कर सकें, स्टोरेज भी कर सकें, जीडीपी में इम्पोर्टेंस भी बढ़े कृषि का। हम देख रहे हैं बहुत कम होता जा रहा है परसेंटेज, जीडीपी में जो योगदान है कृषि का वो कम होते जा रहा है। तो ऐसे में कृषि में हम बायोटेक्नोलॉजी का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं कि इसका उत्पादन बढ़ेगा। तो ये सिर्फ मैं साइंस के लिए नहीं कह रही हूँ, ये आपका ऐसे के लिए भी, इंटरव्यू पर्पस के लिए भी, और कहीं भी आप इसको कोट कर सकते हैं। कृषि तो एक ऐसा टॉपिक है जो आपका मान के चलिए इग्नोर ही नहीं किया जा सकता। कृषि को बड़े बड़े देखिए विकसित देश हो गए हैं, सब में औद्योगिकरण एक ऐसी हवा चली कि मतलब पूरा शहरीकरण हो गया, शिफ्टिंग हो गई, लेकिन बड़े से बड़े देश आज तक कृषि को इग्नोर नहीं कर पाए। तो हम तो 140 करोड़ जनसंख्या लेके बैठे हैं, सभी का पेट भरना ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, और ना ही हम इससे रिलेटेड चैप्टर को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। ठीक है, आनुवांशिकी में किस प्रकार से हम डीएनए के साथ क्या करते हैं, क्लोनिंग वाला जो है क्वेश्चन, मतलब सभी ट्रेंड में आए हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस। इससे एथिकल मुद्दे क्या क्या हैं, बायोपायरेसी क्या होता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने सीख लिया कि हम कैसे इसको अपने नोट्स में किस प्रकार से शामिल करें, किस प्रकार से ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसे आप चाहें तो हर चैप्टर को आप खोल खोल के देख सकते हैं। और ये देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। हम जानते हैं कि मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीव का रोल बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आज के समय में हर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक तरीके से किस प्रकार से हम खरपतवारों को पीड़कनाशी के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फर्मेंटेशन में, है ना, जितने भी प्रकार की शराब बनती हैं, रसायन बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बायोगैस के उत्पादन में, अब देखिए बायोगैस का इम्पोर्टेंस अब बढ़ेगा ही, क्योंकि अब गैस की भी देखिए डिमांडिंग, गोबर गैस का डिमांड बढ़ेगा, और हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है। इसके लिए ये चैप्टर वैसे भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और व्यवहारिक रूप से भी इम्पोर्टेंट है। जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर्स, सिर्फ 4 से 5 पेज के ये चैप्टर्स हैं, ज़्यादा नहीं है। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें सिर्फ नोट डाउन करना है और आगे बढ़ जाना है। तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी हेल्पफुल है। इवन मैंने देखा था ये जो ग्लाइकोजन वाला क्वेश्चन आया हुआ था 2 मार्क्स में, सिर्फ ये लिखा था ग्लाइकोजन को और क्या कहते हैं। अभी आप इसी में सर्च करेंगे ना, तो ग्लाइकोजन वाला भी चैप्टर है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन वाला दिया है। तो सिर्फ इतना लिखा है एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च सिर्फ हम लिख देते कि ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल स्टार्च उसको कहा जाता है। लीवर में, मस्तिष्क में आपका स्टोर होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ये कन्वर्ट करते हैं, और जब हमें आवश्यकता होती है हमारे बॉडी को, तो फिर से ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से 2 मार्क्स क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा था कि ग्लाइकोजन को हम क्या कहते हैं, तो प्राणी स्टार्च। सिर्फ एक एक लाइन का आंसर हम दे सकते थे। और ये कहानी जैसा अगर हम पढ़े होते ना ये चैप्टर को, बहुत इजी गोइंग तरीके से। बार बार इकाई 8 ही खुल जा रहा है, अच्छा। तो ये कुछ नहीं है, 1 से लेकर 13 तक, आप 13 बार सिर्फ आपको क्लिक करना है, एक नोट पेपर लेके बैठना है, इसमें आपको जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें लगती हैं उसको नोट डाउन कर लेना है, और वो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में वो टकराएगा। देखिएगा आप एग्ज़ाम होने के बाद ना आपको लगेगा कि ये बिल्कुल मुझे खोल के एक बार देख लेना चाहिए था। इसमें डायग्राम भी बहुत बेहतरीन तरीके से दिए होते हैं, और डिस्क्रिप्शन तो है ही शानदार, बिल्कुल कहानी जैसा है। अब 12th के बच्चों के लिए है तो हम तो बिल्कुल इसको कर ही सकते हैं देख के। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बुक्स तक अप्रोच बहुत ही आसान है।
हमने देखा कि आसानी से हम यहाँ पे जा कर के ओपन कर सकते हैं, क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, बुक, एंड देन चैप्टर टू चैप्टर हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी टाइम है हमारे पास, अगर एक दिन भी हम इसमें दे देते हैं तो डेफिनेटली 101% श्योर है कि ये क्वेश्चंस हमको वहाँ पे दिखाई देंगे। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, हम आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।